नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी अलर्ट पाठशाला में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है, 3 अप्रैल से हमारे एग्ज़ाम्स भी हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, जो कि पवन सीरीज के रहने वाले हैं। तो आज का हमारा क्लास नंबर 3 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 70 से कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज सारे बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएं, उसके बाद हम अतिलौकिक क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा हरित क्रांति से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर 1, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। सीधा हम क्वेश्चंस को टिक करेंगे और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका साफ ऑप्शन से हो जाएगा 35% है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 35% है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शाख मुद्रा। बैंक ड्राफ्ट क्या है हमारा? शाख मुद्रा के नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा मुद्रा संकुचन का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर 4 तीनों हो जाएगा। सरकार द्वारा भारी कर लगाना, सरकार द्वारा जनता से ऋण लेना, सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा को निरंतर घटाना। ठीक है, ये हमारा मुद्रा संकुचन का कारण है। अगला क्वेश्चन हमारा चेक के रूप में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कीमत स्तर पर निरंतर वृद्धि कहलाती है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और मौद्रिक नीति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सा, सामाजिक आय का वितरण। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं होने वाला? सामाजिक आय का वितरण। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का आर्थिक विकास निर्भर है सभी प्रकार के उद्योगों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाती है। औद्योगिक विकास होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूत काटना उद्योग है कुटीर उद्योग। सूत काटना कैसा उद्योग है? कुटीर उद्योग है। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है नटराज की। चोल काल निर्मित जो सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है किसकी? नटराज की है। अगला क्वेश्चन हुआ, सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया है? बलबन ने, सॉरी इल्तुतमिश ने। किसने दिया है? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अलाउद्दीन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। अलाउद्दीन का जो झोपड़ा है कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिजरी संवत चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। हिजरी संवत किसके शासन काल में चलाया गया था? अकबर के शासन काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। खानवा युद्ध के लिए हमारा प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। खानवा युद्ध हमारा कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ताराबाई। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का जो नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? 2 है। लोकसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? केवल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। ठीक है, ना कि उसको बदलने का अधिकार नहीं है, गलत हो जाएगा। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, ये भी गलत हो जाएगा। बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति कर। इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया संपत्ति कर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है किसमें होता है? संतुलित बजट में होता है। ठीक है।
वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है, किसमें होता है? संतुलित बजट में होता है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल की परियोजना जो हमारी किससे संबंधित है? दामोदर घाटी से संबंधित है। ठीक है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है? 6 महीने की रात और 6 महीनों के दिन होता है, कहाँ होता है? वो हमारा उत्तरी ध्रुव पर होता है। ठीक है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। 3 ओर से हमारा जो पृथ्वी का जो भाग घिरा हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी हमारी उपयोगी है ज़्यादा? वो हमारी काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है। सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? मृत सागर। सर्वाधिक लक्षणता वाला लवणता वाला होगा, सॉरी, लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 होने वाला है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उसने शाहनामा की रचना की थी। ठीक है। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? शाहनामा ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश को सर्वाधिक शासक हुए? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो तथाकथित दास वंश के। किस वंश के? दास वंश के सर्वाधिक शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 99, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण कब हुआ था, जिसका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, विजयनगर। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था? विजयनगर था। ये हिंदू राज्य था, विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? ये आया था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, और काफी साल हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में रहा भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने किससे बने होते थे? आंगनी शैलों से। ठीक है। भारत के पठार किससे बने हुए थे? आंगनी शैलों से। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल है। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है ताजमहल। ठीक है। ये हमारे क्या आश्चर्यजनक इमारतों में से शामिल है? ताजमहल। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गार्ज बोलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कृष्ण पक्ष बोलते हैं उसको। पूर्णिमा से अमावस्या तक जो घटते जो चांद घटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला का था। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था।
अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासन में हुडों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में। हुडों ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था, किसके शासनकाल में किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने? गोपाल ने की थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री की सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के निर्माता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूजल स्रोत हैं, वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहाँ चमकता है? मकर रेखा पे। मकर संक्रांति के समय सूर्य हमारा सीधा चमकता है, कहाँ चमकता है? मकर रेखा। मकर संक्रांति है तो इसको हम याद कर सकते हैं, मकर रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निर्धारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का जो मानक समय किससे निर्धारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमारा भी मूल अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये काफी विवादित भी रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तत्व, नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन किसका था? तो ये हमारा MC शीतलवाड़ ने कहा था। किसने कहा था? MC शीतलवाड़ ने कहा था कि हमारे नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? कहाँ के नागरिक था शेक्सपियर? इंग्लैंड का नागरिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद ने 1023 से 24 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था 1023-24 में किया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी की किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तराइन में तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गैसुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, कब बना था? 1266 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? 1266 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बैलू लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? जो कि 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रांतों में। विजयनगर साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल कह सकते हैं, बाकी अंडाकार होता है, अंडाकार दिया नहीं है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है क्या है? मानसूनी हवाएं। भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो किसका कारण है? मानसूनी हवाओं का कारण है। संविधान लागू किया गया था, कब किया गया था? 1950 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का
प्रारंभ कब हुआ था? गुप्त वंश का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ था। देशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देशावतार मंदिर जो हमारा कहाँ है? देवगढ़ में है। दशावतार मतलब इसको हम रिलेट कर सकते हैं देव से। दशावतार कहाँ है? देवगढ़ में। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। दोस्तों, तो आज हम लोगों ने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और कल की क्लासेस में हम देखेंगे अतुल्यखोत्री क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हर किसी को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।